अस्सलामुअलैकुम ऑल द वे फ्रॉम ग्लासगो। आज आपका भाई आपके पास फिर एक दफ़ा हाजिर है और आज हम बात करेंगे जी डिलीवरी जॉब्स के बारे में। डिलीवरी जॉब्स हैं क्या, कैसे होती हैं और किस किस तरह की डिलीवरी जॉब्स यहाँ पे यूके में स्टूडेंट्स कर सकते हैं, कौन सी लीगल हैं और कौन सी इलीगल हैं, सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक गल मेरी मान लो, जाओ सबसक्राइब करो मेरा चैनल। वीडियो लाइक करो या ना करो वो ਤੁਹਾਨੂੰ आप ही करनी पै जाएगी जिस टाइम तुसी देखोगे कंटेंट ठीक सी, लेकिन सबसक्राइब तुसी करना भुल जाते हो। पहले सबसक्राइब करो, उस तो बाद अगे गल करते हैं। चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। अब बात करते हैं डिलीवरी जॉब्स के बारे में। डिलीवरी जॉब के बारे में हर एक ने सुना ही होगा कि डिलीवरी जो है ये आसान तरीन काम है यहाँ पे यूके में स्टूडेंट्स के लिए, और इसमें अर्निंग भी अच्छी है और इसमें बस गाड़ी की ज़रूरत होती है और बंदा अच्छे अर्न कर सकता है। जो टाइम है इसका वो भी फ्लेक्सिबल है। आपने सब बातें सुनी हैं, लेकिन मे भी आपने कुछ बातें ऐसी हों जो ना सुनी हो, तो पहले वो सुन लें। और अगर आपने अभी आना है तो फिर तो आपके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप इन सारी बातों को पहले जान लें और उसके बाद आप कोई भी कदम उठाएं करने से पहले। वैसे भाइयों, 3 तरह की डिलीवरी जॉब्स हैं। एक वो है कि आप कोई जस्ट ईट या उबर की ऐप लेके उस पर काम करते हैं। दूसरी वो है कि आप किसी कंपनी के साथ, यानी कि डोमिनोज़, पिज़्ज़ा हट या इस टाइप की किसी कंपनी के साथ NI पे काम करते हैं। और तीसरी वो है कि आप किसी भी देसी फ़ास्ट फूड या टेक अवे जो शॉप्स हैं उनके साथ आप डिलीवरी पे काम करते हैं, कैश इन हैंड काम करते हैं। अब इनमें से 2 चीज़ें रिस्की भी हैं और इलीगल भी हैं स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन करते हैं सब क्योंकि यहाँ पे अर्न तो करना ही है। और एक है जो कि लीगल भी है और आप वो कर सकते हैं NI पे, और उसमें आसानी है आपके लिए। अब क्या मुश्किलात हैं दूसरों में और क्या नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी जस्ट ईट और उबर के बारे में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे कॉमन है ये तरीक़ेकार और ये वाली डिलीवरी, और हर बंदा ये करना चाहता है। इसमें ये होता है कि आप एक उबर या जस्ट ईट की ऐप जो है वो किसी से ले लेते हैं, रेंट पे मिल जाती हैं 50 पाउंड 60 पाउंड्स पर वीक, और आपने अपना पेट्रोल खुद डालना है और अपने हिसाब से आपने टाइमिंग के हिसाब से आपने रन होते हैं जस्ट ईट में। और उबर में तो आप किसी भी टाइम ऑन करके काम स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो ले लेते हैं और उस पर काम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इशू ये आता है कि एक तो स्टूडेंट्स को ये बिल्कुल अलाउ नहीं है, दूसरा ये है कि गाड़ी जो भी यहाँ पे फूड डिलीवरी के काम के लिए यूज़ होती है उसकी एक बिज़नेस इंश्योरेंस और फूड कवर होता है, जो कि स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे इंटरनेशनल लाइसेंस वाले स्टूडेंट्स को तो मिल ही नहीं सकती उस लाइसेंस पे। और उनकी गाड़ी वो समझें कि एक इंश्योरेंस वो जो ऑलरेडी पे कर रहे हैं, उसके अलावा फूड इंश्योरेंस या फूड कवर जो लेना पड़ता है वो आपको इंटरनेशनल लाइसेंस पे मिलती नहीं है, जिसकी वजह से आपका ये काम हो गया इलीगल। और ये आ जाता है सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट में, और सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट तो बिल्कुल नहीं कर सकता। रिस्ट्रिक्टेड वर्क है 20 आवर्स का, जो कि आप NI पे करते हैं। इसलिए ये काम आजकल तो बहुत सख्ती हो गई है। पहले मैं भी ये काम करता रहा हूँ और मेरे बहुत सारे दोस्त भी ये काम करते रहे हैं और काफ़ी लोगों ने इससे अर्न किया है, और मेरे ख्याल से बाकी तमाम कामों से आसान भी है। पानी छांडे मांजन तो बेहतर सी कि अपना काम करो इज्जत नाल, जिस टाइम थोड़ा दिल करे यूनिवर्सिटी की क्लास भी लो तो कम भी करो। लेकिन फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर क्रैकडाउन हुआ, कुछ बच्चे पकड़े गए, उनके ऊपर केसेस चल पड़े, और आपको पता है यहाँ पे केसेस स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। और फिर पाकिस्तान में हमारी फैमिलीज़ परेशान हों, मसाइल बने, तो उन सब से बेहतर है कि बंदा ऐसी चीज़ में ना पड़े। तो जी दूसरी टाइप है जी कि आप किसी टेक अवे, पाकिस्तानी टेक अवे या इंडियन टेक अवे या किसी भी टेक अवे पे उनके साथ आप जो भी उनकी टाइमिंग है उसके ऊपर काम स्टार्ट कर देते हैं। पेट्रोल मनी वो देते हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स आपको 10 पाउंड देते हैं 5-6 घंटे का अगर काम हो, कुछ 20 देते हैं, कुछ 25 देते हैं, और कुछ लोग आपको मोर देन 30 भी देते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है वर्किंग आवर्स और उनके काम के ऊपर, कितना बिजी काम है। और उसमें जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस होते हैं। तो जितनी डिलीवरीज़ होती हैं वो आपकी शाम को प्लस होके आपको प्लस आपके जो पेट्रोल मनी है वो मिल जाती है 40, 50, 60, 70 अकॉर्डिंग टू द वर्क, कितना बिजी था कितना नहीं, उस हिसाब से आपके कुछ ना कुछ बन जाते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा जस्ट ईट वाले से रिस्की कम है, क्योंकि इसमें आपके पास जो फूड होता है उसके ऊपर स्लिप्स वगैरह आप रिमूव कर सकते हो, उनकी पैकिंग के ऊपर ऐसा कुछ नहीं लिखा होता डिलीवरी वगैरह। लेकिन जस्ट ईट वाला जो आप काम करते हो उसके ऊपर मैकडोनल्ड्स का अगर आप कर रहे हो डिलीवरी, तो मैकडोनल्ड की जो है पैकिंग उसके ऊपर लिखा होता है कि डिलीवरी, KFC का भी इसी तरह लिखा होता है। तो वो तो आपका समझे कि एक सबूत सामने ही पड़ा होता है। इनके ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, आप चिट्स जो हैं वो रिमूव कर सकते हैं और आप सिर्फ जो फूड के ऊपर निशानी लगा के कहीं डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी आप होते हैं विदाउट बिज़नेस इंश्योरेंस
खुदा न खास्ता कहीं भी आप पकड़े जा सकते हैं, चांसेस ज़रूर होते हैं, लेकिन वो आपकी किस्मत है। कुछ लोग करते हैं तो करते ही जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ लोग इनिशली पकड़े भी जाते हैं। इन्हां दोआं कम्मां विच गल होई है, चले ते चंद तक, ना चले ते शाम तक। ये चाइना वाला काम है। उस तो बाद जी आ जाता है जैनवन काम। जैनवन काम की है जी डिलीवरी का, जैनवन और लीगल, जो कि स्टूडेंट कर सकता है और धड़ल्ले नाल कर सकता है। बिजनेस इंश्योरेंस भी होएगी, ईच एंड एवरीथिंग होएगा। वो की है वो भी दसदा, सबर करो, हौसला करो। हुण मैनूं दसो, तुसी मेरा चैनल सबसक्राइब करोगे या नहीं करोगे? और वीडियो सुनिया लाइक नहीं कर रहे आजकल, पहले तो तुसी कमेंट करके मैनूं दसो तुसी मेरा चैनल लाइक कीता है, सॉरी सबसक्राइब कीता है या नहीं, और वीडियो लाइक कीती है या नहीं। उस तो बाद मैं तुहाडे कोलों फिर अगली गल करदा। चलो जी, मेहरबानी है तुहाडी, अगर तुसी मेरा चैनल सबसक्राइब कर दिता है तो बहुत बहुत मेहरबानी, और अगर नहीं कीता तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आई वॉज जस्ट जोकिंग। हुण गल करते हैं जी थर्ड टाइप और लीगल टाइप केड़ी है जो कि तुसी कर सकते हो एज अ स्टूडेंट डिलीवरी। वो है जी, तुसी किसी भी डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट या इस टाइप की कोई भी कंपनी जो तुहानू NI ते जॉब देगी प्रॉपर, और उस विच तुहाडे वर्किंग आवर्स भी उन्होंने पता होंगे, तुहाडे सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कोल होंगे, और वो कंपनी जो भी होगी वो आपको प्रोवाइड करेगी आपकी बिजनेस इंश्योरेंस। इसमें जी आप प्रॉपर उनके एम्प्लॉय बन जाते हैं, उस कंपनी के यूनिफॉर्म वो आपको देते हैं, उसके बाद आपको बिजनेस इंश्योरेंस करवा के देते हैं गाड़ी की, और उसके बाद आपको पे जो मिलेगी वो मिलेगी मंथली। अब जो दूसरे दो काम थे, जस्ट ईट की जो पे है वो आती है वीकली किस तरह आती है? जुमेरात या जुमे को आपके अकाउंट में जो भी आपकी ऐप के साथ कनेक्टेड होता है अकाउंट, उसमें आपके अकाउंट में आ जाते हैं जो भी आपने अर्न किया होता है एक वीक में। जो आप टेक अवे वाली बात थी, नंबर टू टाइप वाले में जो टेक अवे सिस्टम है वो तो आपको शाम को ही आपका कैश इन हैंड होता है, शाम को टोटल आपका हिसाब किताब करके आपको फारिग कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो सीन है वो कुछ मुख्तलिफ है। आपको पेट्रोल भी पूरा महीना खुद से डलवाना है, और आपको सारे जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो आपको मीट खुद ही करने हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ आपको जो है आपके अकाउंट में पूरे आपके 80 आवर्स की, जो अगर आपको 80 आवर्स दिए गए हैं कंपनी की तरफ से और आपने उतना काम किया है तो वो आपके अकाउंट में आ जाएगी पे। जबकि पेट्रोल मनी है वो आपको हफ्ते 10 दिन बाद मिल जाती है या 2-3 दिन बाद मिल जाती है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। वो आपकी 1.25 पेंस है, वो आपको डिपेंड करता है आपकी डिलीवरीज पे। फॉर एग्जांपल आज आपने 20 डिलीवरीज की हैं, कल आपने 10 की हैं, तो ये कैलकुलेट करके 2-3 दिन बाद शायद आपको मिल जाती हैं। अब इसमें क्या सीन है कि क्यों स्टूडेंट्स ये वाला डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट वाला काम नहीं करते, जबकि प्रेफर करते हैं उबर को या जस्ट ईट को, या फिर उसके बाद प्रेफर किया जाता है किसी टेक अवे को? इसकी क्या वजह है? तो मित्रों ते बेलियो, हुण मैं दसदा कि क्यों लोग जस्ट ईट और उबर नूं प्रेफर करते हैं एल्स दैन खास तौर पर डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट ऑन NI ते काम करने नूं। बिकॉज एक तो तुहाडे कोल फ्लैक्सीबल आवर्स होंदे ने, दूसरी चीज़ ये है कि यार अगर तुसी NI ते काम करते हो तो महीने बाद तुसी 800 अर्न कर सकते हो मैक्स, या 900 हो जाएगा आफ्टर पेट्रोल मनी और पिज़्ज़ा फ़ी वगैरह वगैरह, डिलीवरी फ़ी वगैरह, सॉरी पिज़्ज़ा कह देता। और 800 नाल यार अगर तुसी यही सिर्फ काम कर रहे हो तो तुहाडे एक्सपेंसिस नहीं पूरे होंदे। रेंट है, ग्रोसरी है, बिल्स हैं, ट्रैवलिंग चार्जेस है, और अगर तुसी गड्डी रखी है ऑब्वियसली गड्डी ते ही तुसी डिलीवरी करनी है तो गड्डी दी इंश्योरेंस फ़ी होएगी, रोड टैक्स होएगा, तो फिर तुसी फ़ी भी अपनी इकट्ठी करनी है, जो कि बहुत मुश्किल है कि 800 ही तुसी गुजारा कर सको। एक होर इशू ये है कि यार मंथली वेजेस असी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते एज अ स्टूडेंट, क्योंकि साडा डेली एक्सपेंस ज़्यादा है और सानू डेली ही कुछ ना कुछ आंदा रहे तो ठीक है, क्योंकि असी लोग सेव भी करना है और खर्च भी करना है। और अगर असी अपनी सेविंग विचों खर्च करन लग जावांगे तो असी सेविंग नहीं कर सकांगे। इस वजह तो डोमिनोज और इन्हां जेडे कंपनीज़ ने लोग उन्होंने प्रेफर नहीं करते। उबर और जस्ट ईट ते है कि तुसी जितना चाहो, जितना ज़्यादा चाहो काम कर सकते हो, जबकि इत्थे तुहाडे कोल लिमिटेड 20 आवर्स ने, और वो भी उन्हां दे मुताबिक उन्हां दे दसे गए टाइम ते तुसी काम करना है, जो कि कुछ हद तक मुश्किल भी हो जाता है कि तुसी फिर किसी होर जगह ते काम करने दे जोगे नहीं रहंदे। सो इसलिए स्टूडेंट्स जो हैं वो डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट की बजाय जस्ट ईट या उबर को प्रेफर करते हैं अगर उन्हें ID मिल जाए तो। अब बात रही टेक वे पे क्यों नहीं करते। टेक वे यार इतने ज़्यादा है ही नहीं, मतलब हैं भी तो उनके पास 2 या 3 ड्राइवर्स ऑलरेडी होते हैं, और रेफरेंस के बगैर काम मिलता नहीं है। अगर कोई छोड़ है तो अपने किसी दोस्त को लगवा देगा वहाँ पे अपनी जगह, तो आपको इजीली मिलेगी नहीं। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो ये है ना आपके टेक अवेज़ मोस्टली ये शाम को 5 बजे से ऑनवर्ड रात 12, 1, 2 बजे तक चलते हैं,
इसमें आप डिपेंड करता है आपकी लक पे भी और उनके काम पे भी। कभी 50 भी बन सकते हैं, 60 भी बन सकते हैं, 70 भी बन सकते हैं, 80 भी बन सकते हैं, और ये इंक्लूडिंग आपके पेट्रोल फ़ी होगा। जबकि जस्ट ईट पे आप ये है कि 12 घंटे सुबह 7 बजे से लेकर रात 7, शाम 7 या रात 12 तक भी कर सकते हो। तो उसमें आपके पास एक एज होता है कि यार काम स्लो भी हो तो आप 100 पर डे कर ही सकते हो, लेकिन वो इलीगल है, उसमें ख़तरा है। पहले बता रहा हूँ, बहुत सारे लड़के पकड़े गए हैं और बहुत सारे लोगों को वार्निंग भी मिली है, और आजकल तो ख़ास तौर पे बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं तो आपको यही कहूँगा। बाकी कुछ लोग अभी भी कर रहे होंगे और वो मेरी वीडियो देख के कहेंगे यार ये कैसी बातें कर रहा है, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, इसमें कोई 1% भी झूठ नहीं है। जो लोग पकड़े गए हैं उनमें कुछ हमारे अपने जानने वाले भी हैं, और छोड़ने वालों में तो मैं ख़ुद भी हूँ। इसलिए अब मैं ये काम नहीं कर रहा। अब डिलीवरी को लोग बाकी कामों पे इसलिए फोकियत देते हैं कि यार डिलीवरी एक तो आसान है, गाड़ी चलानी है, दूसरा ये है कि यार इसका टाइमिंग का जो है वो इजी हो जाता है, बंदा कि यूनिवर्सिटी वगैरह भी देख लेता है, बाकी चीज़ें भी देख लेता है। लेकिन जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि इसमें आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी टेक अवे पे अगर वैसे काम कर रहे हैं, या अगर आप काम कर रहे हैं किसी शॉप पे, ग्रॉसरी स्टोर पे या सिक्योरिटी, तो आपको जो अर्न कर रहे हैं 70-80 पर डे वो आपका सेविंग में जा सकता है 5-10 खर्चा निकाल के। लेकिन अगर आपने गाड़ी रखी हुई है तो इसका रोड टैक्स भी कटेगा, वो भी आपने देना है, इसकी इंश्योरेंस होगी, और इंश्योरेंस हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की और हमारे मतलब जो एज होती है 25 से लेस वाले, उनकी इंश्योरेंस भी ज़्यादा आती है। और उसके बाद गाड़ी पे भी डिपेंड करता है, 100-150 वो हो गया, रोड टैक्स हो गया, उसके बाद गाड़ी की मेंटेनेंस। तो ये अखराजात जो हैं ज़्यादा हो जाते हैं। बज़ाहिर देखने में डिलीवरी आसान है, डिलीवरी में अर्निंग ज़्यादा है, लेकिन जब आप एट द एंड ऑफ द मंथ कैलकुलेट करते हैं तो आई थिंक सो कि जो डिलीवरी वाला है वो खसारे में रहता है, क्योंकि उसके पास इतनी सेविंग नहीं हो सकती जितनी बाकी कामों में हो सकती है। क्योंकि टायर भी पंचर हो सकता है, टायर चेंज भी करवाना पड़ सकता है, या गाड़ी में कोई ना कोई और काम भी निकल सकता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप आते ही सिक्योरिटी का कार्ड बनवाएं, जो कि मैंने नहीं बनवाया, मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब मैं उसके पीछे लगा हुआ हूँ, तो लेकिन वो होना बहुत ज़रूरी है। वो आपका, अगर आप डिलीवरी भी कर रहे हैं तो आपके पास बैकअप में होना चाहिए, ताकि ऐसे हालात अगर आ जाएं कि आपकी डिलीवरी वाली जॉब चली जाए, या अगर डिलीवरी पे सख्ती हो जाए, तो आपके पास एटलीस्ट सिक्योरिटी का जो काम है, सिक्योरिटी का जो बैज है, वो आप कर सकें बैकअप में। तो मेरे ख्याल से मैंने डिलीवरी की जितनी भी टाइप्स थी और डिलीवरी के जो जो काम थे, जो जो फ़ायदे थे, जो जो नुकसानात थे, वो मैंने इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश की है। अगर कोई बात रह गई हो तो उसके लिए माज़रत, और अगर कोई बात अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट और लाइक कीजिएगा। और अगर कोई बात मज़ीद पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूँगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा सिक्योरिटी के बैच के हवाले से बात करूँ। सिक्योरिटी का बैच कैसे बनता है, उसमें क्या प्रोसीजर होता है, और उसमें आप कितना अर्न कर सकते हैं, एज़ वेल एज़ उसके प्रोसीजर क्या हैं, आपको कैसे जॉब मिलती है, कैसे काम मिलता है, वो भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम एनालिसिस करेंगे कौन बेहतर है, डिलीवरी जॉब वाला बेहतर जा रहा है, सिक्योरिटी वाला बेहतर जा रहा है, या फिर वो बेहतर जा रहे हैं जो ग्रॉसरी शॉप या किसी टेक अवे पे परमानेंट 7 डेज़ फिक्स टाइम पे लगे हुए हैं। इंशाल्लाह तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।